हेलो एवरीवन। किरण पब्लिकेशन की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज PYQs बुक सॉल्यूशन सीरीज़ में फिलर्स से ये हमारा फिफ्थ पार्ट स्टार्ट होगा। आपके साथ मैंने अभी तक 4 पार्ट अपनी इस सीरीज़ में कंप्लीट किए थे। आप उन सभी क्वेश्चंस को और पार्ट्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहाँ पर डलाया हुआ है। इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप उन्हें फॉलो करके रेगुलर वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। माय नेम इज़ रॉबिन। मैं स्टार्ट करूँगा आपका ये सेशन जो कि फिफ्थ पार्ट होगा फिलर से। सो देखिए, आपको भी यहाँ पर अटैम्प्ट करना है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को, जैसे कि एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस के आइडिया को समझने की कि भाई आपसे क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है। अगर आप सेंटेंस के आइडिया को ईजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, आपको ये पता चल पाएगा कि भाई आपसे पूछा क्या जा रहा है, तभी आप कुछ ऐसी स्टेज पे पहुंच पाएंगे कि आपकी जो एरर डन वाली कंडीशन है वो परसेंटेज वाइज कम हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 56 क्वेश्चन हमारा ये होगा। 55 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल डिसीजंस, फिर इसके बाद आपको ब्लैंक दिया गया है। ब्लैंक से पहले आपके 2 कॉमास यहाँ पर लगाए गए हैं। आर लाइकली टू बी टेकन बाई कंसेंसस। देखिए, कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति, यानी कि जो भी डिसीजंस की बात करी है उनको किसी तरीके से इस तरीके से लिया जाएगा कि भाई उन्हें हम सर्वसम्मति से क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने उसके साथ क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है हाउएवर। हाउएवर का अर्थ क्या होता है? हाउएवर आपसे बताता है इन वॉट एवर वे। ऐसा होने पर भी, मतलब कुछ ना कुछ भी हो या ना हो, हमें कुल मिलाकर सभी डिसीजन को कंसेंसस की हेल्प से, हाउएवर यानी कि किसी भी तरीके से उन्हें क्या करना पड़ेगा, टेकन करना पड़ेगा, उन्हें अपनाना पड़ेगा। तो सबसे सटीक सेंस आपको यहाँ पर हाउएवर देगा। अब एनी हाउ का तो यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं था। एनी हाउ मतलब कि जैसे भी हो हम करके रहेंगे। भाई डिसीजंस ले रहे हैं, कंसेंसस की आपको ज़रूरत है, तो उसमें आप कोई जिद और हट तो दिखा नहीं सकते। फॉरएवर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और समहाउ का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनेगा। सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हाउएवर यहाँ पर करेक्ट सेंस देगा। नेक्स्ट है आपका दी वार्निंग बेल्स ब्लैंक सेवरल टाइम बिफोर एनीवन रियलाइज्ड द डेंजर। यानी कि जो वार्निंग बेल्स थी उन्हें कुछ किया गया था सेवरल टाइम्स, जब किसी ने रियलाइज़ किया डेंजर। अभी देखिए, रियलाइज्ड यहाँ पर आपको ये बताता है कि सेंटेंस आपका पास्ट में है। अब पास्ट में आपने कोई एक्शन किया है, तो ऑब्वियसली पास्ट में करी गई 2 घटनाओं को आपको पास्ट में लेने के लिए जो इस वाली घटना को लेना होगा वो आपको पास्ट परफेक्ट में लेना होगा। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में लेने के लिए आपको हैड तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन रिंग आपको देखना होगा कि उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो रिंग, रैंग, रंग, यानी कि रंग आपका थर्ड फॉर्म होता है, और हैड के साथ रंग लग के आपका इस ब्लैंक में फिल हो जाएगा। यानी कि दी वार्निंग बेल्स सेवरल टाइम्स बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर, यानी कि हेड रंग आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शी इज़ ब्यूटीफुल ब्लैंक ब्रेव। देखिए, वो सुंदर है और उसके साथ साथ आपको बताना है कि ब्रेव भी है। बट ब्रेव है कोई मतलब नहीं है कि, मतलब ऐसे तो मैं ये बोल नहीं सकता ना कि भाई वो सुंदर भी है लेकिन ब्रेव भी है। अब ये तो थोड़ा सा अजीब सा सेंस हो गया, लेकिन जब आप एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे ना कि भाई वो ब्यूटीफुल भी है और ब्रेव भी है, तो एक सेंटेंस आपका मीनिंग देगा, और इसी वजह से आप यहाँ पर कह पाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी विल ब्लैंक इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। देखिए, गांधी जी को आपको इस तरीके से बताना है कि हिस्ट्री में उन्हें ग्रेटेस्ट मैन से जाना जाएगा जो कि आज तक लिव यानी कि जिया है। अब देखिए, ऑब्वियसली आप इस सेंटेंस से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आइडिया यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गांधी जी को प्रेज करें कि भाई वो ऐसे इंसान हैं जो कि हिस्ट्री में हमेशा ग्रेटेस्ट मैन के रूप में जाने जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है, गो डाउन। इस गो डाउन का अर्थ आपका होता है किसी को याद किया जाना बहुत टाइम तक। तो गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्ट्री आपका यहाँ पर यूज़ होगा। गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन जो कि अभी तक जिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, बाकी की फ्रेजल वर्ब आपने यहाँ पर यूज़ करी है। जैसे कि आपने एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है क्या, गो बाई। गो बाई का अर्थ होता है किसी चीज़ से गुजरना, समझाना भी, समझना भी होता है, बीतना भी होता है। यानी कि अगर मैं किसी टाइम के पास होने की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं इस सेंस को यूज़ कर पाता हूँ। उसके बाद गो ऑन मैंने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है जिसमें मैंने टाइम को पास करने की बात करता हूँ, जिसमें मैं गुजरना, आगे बढ़ना, जारी रखना को बताता हूँ। उसके बाद गो थ्रू मैंने यूज़ किया है। गो थ्रू का अर्थ होता है किसी चीज़ को जांचना या फिर परखना।
टू लुक एट और एग्जामिन समथिंग केयरफुली, या फिर टू एग्जामिन और सफ़र समथिंग। तो ये तो आपका कोई सेंस देगा नहीं। गांधी जी की जो आपने यहाँ पर सराहना करनी थी वो गो डाउन से करनी होगी, जिसमें हम बोलते हैं कि उन्हें बहुत टाइम तक याद रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल दी एप्लीकेंट्स ब्लैंक एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर मैं जो आपसे सेंटेंस में कहने की कोशिश करता हूँ, जो आइडिया आपको यहाँ पर यूज़ किया गया है वो क्या किया गया है कि भी सभी एप्लीकेंट्स को कुछ किया जाएगा एंड जो रिजल्ट होंगे उन्हें नेक्स्ट वीक अनाउंस किया जाएगा। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ से ऑप्शन में गो थ्रू होने से ही पता चल जाएगा कि ये पैसिव फॉर्म में आपका यहाँ पर इन्होंने इस सेंटेंस को यूज़ किया है, यानी कि पैसिव वॉइस में। कि भाई हर एप्लीकेंट को क्या किया जाएगा, दोज एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड, मतलब उनकी रैंकिंग के हिसाब से उन्हें रैंक किया जाएगा और रिजल्ट्स को हम नेक्स्ट वीक क्या कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। सेंटेंस का आइडिया आपको ये पता चल गया था कि भाई पैसिव वॉइस फॉर्म में मुझे लेना है और मुझे ये बताना था कि भाई रैंक किया जाएगा पहले एप्लीकेंट्स को और रिजल्ट्स को मैं नेक्स्ट वीक अनाउंस कर दूंगा। अब देखिए एक और चीज़ कि जैसे कि किरण पब्लिकेशन, उसके बाद आपका एसपी बख्शी और उसके साथ साथ आपका क्वांटम गेट, इन सभी के सॉल्यूशन को एकदम प्रॉपर वाइज प्लेलिस्ट के तहत EDU 24 पर अरेंज करके मैंने डाला हुआ है। तो आप वहाँ पर जाकर इन सभी चीज़ों को एकदम प्रॉपरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट बेंट ऑन व्हाट ऑन वन पॉइंट ओनली। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो आइडिया लेने की कोशिश करी है, पहले मुझे ये समझना है कि सेंटेंस आपसे कहना क्या चाहता है। जो स्पीकर है उसने प्रॉपरली अपनी जो स्पीच थी उसे स्पेस आउट नहीं किया, ठीक है, और वो क्या करता रहा, किसी एक पॉइंट को क्या करता रहा। तो देखिए किसी एक पॉइंट पर जब हम बार बार स्ट्रेस डालते रहते हैं, यानी कि स्ट्रेसिंग, अगर हम स्ट्रेस डालते रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी आइडिया को एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टूरिस्ट्स ऑलवेज इंजॉयड द सेटिंग सन इन दी दार्जिलिंग हिल्स। देखिए टूरिस्ट हमेशा क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं सेटिंग सन को, कहाँ पर, दार्जिलिंग हिल्स में। तो टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड, अब देखिए इंजॉय आपका यूज़ हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ वॉचिंग की, तो वॉचिंग क्या है आपका, इंजॉय के जो कि आपका एक वर्ब है उसके साथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन, वॉचिंग। तो टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग द सेटिंग सन, मतलब वो इंजॉय करते थे वॉचिंग द सेटिंग सन, कहाँ पर, दार्जिलिंग हिल्स में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ वर्ड ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द कोच अमिट्स अ वार्म वेलकम। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे पहला वर्ड यूज़ करता हूँ ट्रूप। अब इस ट्रूप का अगर मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो ये होता है आपका मंडली, आपने सुना होगा मंडली। अब देखिए आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की आपकी मंडली ही होती है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर जो करेक्ट फिलर होगा वो होगा ट्रूप। और ट्रूप आप स्पेलिंग देख लेंगे, ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, यानी कि मंडली जापानीज आर्टिस्ट को देखा गया कि वो कोच से निकले और उनका वार्म वेलकम किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपने ट्रूप यूज़ किया है। ट्रूप क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। बैंड की बात करूँ तो बैंड क्या होता है, गाने बजाने वाला एक ग्रोह होता है। गैंग की बात करूँ तो ये भी ग्रोह होता है जिसमें हम क्रिमिनल्स प्रिजनर्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। देखिए रिकनसाइल्ड आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है। रिकनसाइल की मैं बात करूँगा, पहले तो ये अपने आप में एक वर्ब है और इसका अर्थ आपका होता है जब आप किसी को मनवाने की बात करते हैं, किसी को मनवाना या सही कर लेना। तो रिकनसाइल हमेशा अपने साथ जो प्रिपोजिशन लेता है वो लेता है विद, ठीक है। तो टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब बदलते हुए तरीक़ों से हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मनवाना चाहिए, उन्हें सही करना चाहिए कि उन्हें वो अपना पाएँ। तो इस वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रामप्पा एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो सेंटेंस का आइडिया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई रामप्पा को मेयर टाउन का चुना गया और वो अपना जो चार्ज है उसे फ्राइडे को अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बात करी है रामप्पा को क्या किया गया, तो रामप्पा इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो यहाँ पर मुझे इज इलेक्टेड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उन्हें इलेक्ट किया गया है। तो इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द टाउन और वो रिज्यूम करेंगे अपना चार्ज फ्राइडे को। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका एज ही प्रूव्ड इन एफिशियंट द कंपनी वॉट हिम। तो देखिए वो क्या था, वो प्रूव हो गया कि वो इन एफिशियंट है, यानी कि वो काम करने के योग्य नहीं है और कंपनी ने उसे क्या कर दिया ये आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का अर्थ होता है किसी को हम फोर्सफुली क्या कर दें कि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है, फोर्सफुली हम उसको बोल दें कि भाई चलो अभी आपका हो गया, अभी आप यहाँ से जाइए। तो ये आपका करेक्ट सेंस देगा एक्सपेल्ड यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पर रिजेक्ट यूज़ किया है जो कि आपका एक वर्ब है, और इसका अर्थ क्या होता है जब आप खारिज हो जाते हैं, ठीक है, अस्वीकृत हो जाते हैं। इजेक्टेड की बात करूंगा। इजेक्टेड क्या होता है? इजेक्टेड के आपके बारे में होता है कि इजेक्टेड आपको, अगर आप किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, किसी चीज़ को कहीं पर वो इंसर्ट थी और आपने उसे इजेक्ट कर लिया। इविक्ट की बात करूंगा। इविक्ट क्या होता है? जब आप किसी को बेदखल कर देते हैं, ठीक है, टू पुट आउट, या फिर हम किसी को प्रॉपर्टी से या लीगल प्रोसेस से अगर हम निकाल देते हैं तो वहाँ पर हम इविक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एडवर्टाइजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। तो देखिए जो मोस्टली लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कैसे? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, और उसमें टेंड हो जाते हैं कि वो उनके करे गए क्लेम्स को क्या करते हैं? बिलीव करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट वो कैसे रहे होंगे जिनके बारे में आप बिलीव कर लेते हैं और उन प्रोडक्ट की बातों को मान लेते हैं? तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। कलरफुल मतलब बहुत ज़्यादा आपको लुभावने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट है आपका दी कॉस्ट ऑफ वॉट इज़ राइजिंग रैपिडली इन दी सिटी। तो कॉस्ट ऑफ वॉट, देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको यहाँ पर करेक्टली यूज़ करना पड़ेगा कि मतलब जो जीने की आपकी कॉस्ट है, जो आपकी डेली दिनचर्या को जीने के लिए जो आपका कॉस्ट है वो रैपिडली क्या हो रहा है? सिटी के अंदर राइज हो रहा है। तो कॉस्ट बीइंग एग्जिस्टिंग ये तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप क्लियरली यहाँ पर आइडिया से समझ पाएंगे कि लिविंग आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। द मीटिंग इज बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव। तो मीटिंग को क्या किया गया? कुछ किया गया। क्यों? क्योंकि फंड्स आपके अराइव नहीं हुए थे। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ की। पुट ऑफ का अर्थ होता है टू डिले। टू डिले यानी कि किसी चीज़ को टालना। तो ऑब्वियसली आप मीटिंग को टालते हैं और उसका रीज़न इन्होंने आपको दिया क्योंकि आपके फंड्स अराइव नहीं हुए थे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज़ किया है पुट इन। इसका अर्थ होता है अगर आप किसी को पेश करते हैं, टू मेक अ फॉर्मल ऑफर ऑफ, या फिर टू इंट्रोड्यूस इन अ कॉन्वर्जेशन, मतलब किसी चीज़ को पेश करना, किसी बात को पेश करना। पुट अवे की बात करूंगा तो पुट अवे का अर्थ क्या होता है? टू डिस्कार्ड, यानी कि किसी को हटा देना। पुट आउट की बात करूंगा तो ये होता है टू एक्सटिंग्विश, किसी चीज़ को बुझाना। आग के लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं पुट आउट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट सेंस होगा वो होगा क्या? पुट ऑफ, ठीक है। तो पुट ऑफ आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपको बताता है डिले या फिर किसी चीज़ को टालना। नेक्स्ट है आपका इट इज़ वॉट इफ़ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्ज़ाम दिस मंथ। तो इट इज़ क्या है? ये हमें देखना होगा कि भाई हम इस मंथ में अपना एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा पाएँ। डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल या अनश्योर। तो देखिए डाउटफुल हम यहाँ पर करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। डाउटफुल मतलब अनिश्चित है, तो ये बहुत अनिश्चित है कि हम अपना अनदर एग्ज़ाम इस मंथ में ऑर्गेनाइज करा पाएँ। अनलाइकली की बात करूँ तो अनलाइकली आपका असंभव होता है, असंभव को यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, आइडिया आपका गलत हो जाएगा। अनश्योर की बात करूँ, अनश्योर आपका अनिश्चित ही होता है लेकिन उसका सेंस यहाँ पर उस तरीके से नहीं बनेगा जो कि आपको डाउटफुल दे सकता था। इम्प्रैक्टिकल की बात करूँ ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी होती हैं, आपको ऑप्शंस के थ्रू आपको सेंटेंस के आइडिया समझने होते हैं कि कैसे आपको चीज़ें करनी हैं। बस यही तरीका होता है और उसके बाद आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से करने लग जाएंगे। सो दिस वॉज दी पार्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, CGL, CHSL, प्रीलिम्स, मेंस, आपका बहुत सारे MTS, स्टेनो, JEE सभी के एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस का बैच अभी चल रहा है, 10% से ज़्यादा का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप कोड SSCYT या फिर robin.bsr यूज़ करते हैं। तो इन कोड को आप यूज़ करके इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूँगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।